तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं। इतनी सारी बोन्स हैं जो कि नीट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। अगर इस डायग्राम से सपोज दैट कोई बोन पूछ ली जाती है तो अक्सर आप गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बोन है। ये पूरी कंप्लीट बोन याद रखना काफ़ी बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और अगर इससे नीट में कोई क्वेश्चन आता है तो सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही सिंपल होगी। और दूसरा नंबर जो डायग्राम है, ये दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड डायग्राम। इन दोनों डायग्राम में अक्सर नीट ने क्या पूछा पता है? बहुत बार नीट ने एक ही चीज पूछी। और क्यों पूछी? क्योंकि इस पर कंफ्यूजन होता है। ये दोनों बोन्स और ये दोनों बोन्स जो हैं अक्सर कंफ्यूज करती हैं कि कौन सी कौन वाली बोन थी, क्योंकि ये आपस में एक ये आगे पीछे होती हैं और हमें कंफ्यूजन कर देती हैं। जैसे कि मैं बोलूं रेडियस कौन सी है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रेडियस ये वाली थी कि ये वाली थी, क्योंकि इस पर कंफ्यूजन होता है। इसीलिए नीट एग्जाम में इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि और जितने सारे इसमें बोन्स दिख रही हो उनसे क्वेश्चन कम आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा आज मैं इस वीडियो पर। दोनों डायग्राम को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? कंप्लीट बोन्स कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, और ट्रिक के जरिए कवर करेंगे। तो ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है यहां से। जो ट्रिक का पहला नंबर हमारा कोटेशन है वो ये है कि पापा स्कूल जाएंगे। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए नंबर फर्स्ट है, पापा स्कूल जाएंगे। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए पी से क्या हो गया? पी से हो गया पैराइटल। ठीक है, एस से क्या हो गया? स्फिनाइड। और जेड से क्या हो गया? जो कि आपको जे दिख रहा होगा इसका कोटेशन, तो जेड से क्या हो जाएगा? जाइगोमेटिक। ठीक है, ये तीनों जो बोन हैं अब आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये तीनों बोन कुछ ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू या ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। और ये देखें तो एक सीरियल पर है, एक ही क्रम पर है। ठीक है, तो याद करने में और ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो पहले नंबर ट्रिक की आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? बिगेस्ट, मतलब कि एक बड़ी बोन्स के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये वाली बोन जो है पैराइटल, ये सबसे बड़ी बोन दिख रही है इस खोपड़ी की। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्टिंग करेंगे। और इसके बाद कौन सी बड़ी वाली दिख रही है? तो इसके बाद ये शायद दिख रही है, इसके बगल वाली दिख रही है। तो हम दूसरे नंबर ट्रिक की स्टार्टिंग यहां से करेंगे। किससे करेंगे? फ्रंटल से करेंगे। और दूसरे नंबर ट्रिक क्या है? फिर टीचर आएंगे। अब दोनों ट्रिक को आपस में मिलाइए। पापा स्कूल जाएंगे, फिर टीचर आएंगे। और इससे कौन कौन सी बोन आप याद रख सकते हैं? फिर से मतलब कि फ्रंटल। ठीक है, टीचर से आप टीचर से याद रख सकते हैं टेम्पोरल। और आएंगे मतलब आप आएंगे का ओ लेंगे और ओ से आप क्या याद रख सकते हैं? ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये तीनों बोन भी अगर आप देखेंगे तो एक ही सीरियल पर हैं और एक सीरियल पर हैं, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने कितनी बोन्स याद कर ली? टोटल 6 बोन्स आपने याद रखी। ठीक है, अब 6 बोन्स के साथ ये जो आती है नेक्स्ट वाली बोन हमारी, वो 3 बोन जो कि सीरियल पर दिख रही होंगी। नंबर फर्स्ट बोन ये है, नंबर सेकंड ये है और नंबर थर्ड ये है। और तीनों को आप कैसे याद रख सकते हैं? एक कोचिंग है एलन। एलन कोचिंग के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा क्योंकि ये नीट की सबसे ज्यादा अच्छी कोचिंग मानी जाती है जो एलन है। ठीक है, तो एलन से आप ये तीनों बोन याद रख सकते हैं। और मैंने एलन क्यों लिखा? अगर आप इस बोन का नाम पढ़ेंगे तो इस बोन का नाम क्या है? एथमोएड। ठीक है, एथमोइड अगर आप देखेंगे तो एथ का क्या ले लेंगे आप? ई की जगह ए यहां पर ले लीजिएगा। ठीक है, एथमोइड हो गया, लैक्रिमल हो गया और नेथल हो गया। ठीक है, ये तीनों बोन आप एलन के जरिए याद रख सकते हैं। और बची 3 बोन्स को आप कैसे याद रख सकते हैं? एक सेंटेंस के जरिए कि में मजे हैं। अब में मजे हैं क्या भैया? आप कहने का क्या मतलब भैया? तो यहां पर देखिए एलन में मजे हैं। आप इन दोनों सेंटेंस को मिलाइए और एलन में मजे हैं 3, तो एलन हो गई, ये वाली बोन्स हो गई। और जो में मजे हैं ये तीनों बोन्स नीचे आ गई। और में मजे को आप कैसे याद रखेंगे? मैक्सिला, मैंडिबल और हायर्ड, ये तीनों बोन्स को आप याद रख सकते हैं में मजे हैं। अब अगर आप दोनों सेंटेंस को मिला देते हैं तो में मजे हैं को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एलन में मजे हैं। एलन से ऊपर 3 वाली बोन हो गई और नीचे वाली 3 बोन किससे हो गई? में मजे से। ठीक है, अब आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये जो तीनों सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, तीनों को एक अगर सेंटेंस में मैं बोलूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, पापा स्कूल जाएंगे, फिर टीचर आएंगे, एलन में मजे हैं। ठीक है, अब ये तीनों जो बोन्स है, जो 3 मैंने ट्रिक आपको बताई है, इससे आप कंप्लीट बोन्स याद रख सकते हैं। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शनल होगा और ऑप्शनल है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं नेक्स्ट डायग्राम की, जो कि आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे, नंबर फर्स्ट डायग्राम और नंबर सेकंड डायग्राम। इन डायग्राम में हमें और कुछ नहीं बात करनी है, बात करनी है हमें ये वाली बोन्स की और ये वाली बोन्स की। तो नंबर सेकंड वाले डायग्राम में बहुत ज्यादा मोस्ट डायग्राम ये इससे अगर पूछा गया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो किस से पूछे गए हैं? यही 2 चीजों से पूछे गए हैं। और नीट में इस डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है,
कि कौन सा रेडियस है और कौन सा अल्ना, क्योंकि इस पर कंफ्यूजन हो जाता है, अगल बगल ये दोनों बोन्स हैं और अक्सर इस पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, कौन सी, एक ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो और कभी भी क्वेश्चन आए तो बिना कंफ्यूजन के आप उस क्वेश्चन को सही कर सकें। तो मेरा जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जब भी अगर आपको कभी राइट कहना होता है तो आप कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहां पर, तो कुछ ऐसे दिखाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अंगूठे को ऊपर रखते हैं। तो जब भी आप अंगूठे को ऊपर रखते हैं तो इसका कहने का क्या मतलब होता है, राइट। अगर आपको राइट कहना है तो आप कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो राइट में अक्सर आप क्या करते हैं, अंगूठे को ऊपर रखते हैं। तो जो अंगूठे की तरफ वाली बोन है वो क्या है, वो रेडियस है। अगर आप देखेंगे तो ये हो गया अपना अंगूठा, और अंगूठे के बगल वाली जस्ट बोन कौन सी है, ये कौन सी है, ये रेडियस है। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा रेडियस में कि रेडियस कौन सी थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट नंबर डायग्राम है उसमें क्या है, टिबिया, और क्या है, टिबिया के साथ है फिबुला। और इन दोनों में कंफ्यूजन कैसे होता है, तो देखिए इनमें भी मैं जो कंफ्यूजन है बहुत ही सिंपल तरीके से दूर करने वाला हूं। अब देखिए जो ये वाली बोन है, अगर मैं इस बोन की बात करूं तो इस बोन को आप क्या पढ़ेंगे, इस बोन को आप पढ़ेंगे टार्सल। और अगर आप देखें तो टार्सल से जुड़ी हुई जो सामने आपको बोन दिख रही होगी वो टिबिया है, ये यहां पर टिबिया है, ठीक है। तो कभी भी आपको टिबिया और फिबुला में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो टिबिया है वो कौन सी है, वो जस्ट टार्सल से बगल वाली जो बोन है वो है टिबिया, और जो उसके पीछे है, जो उसके पीछे है वो क्या है, वो फिबुला है, ठीक है। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।